नमस्कार। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे। सभी कृष्ण भक्त प्रेमियों से निवेदन कि अपने अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें। लिखने में जरूर लिखें कि राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बस कुछ ही देर में श्रीमद् भागवत महापुराण की आज दूसरे दिन की कथा का श्रवण हम कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करेंगे आज। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए जय श्री राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का दूसरे दिन श्रवण कर रहे हैं। सभी भक्त प्रेमियों से निवेदन कि आप अपने ग्रुप में शेयर करें, लोगों को जोड़ें
और भक्त प्रेमियों से राधे राधे लिखने के लिए कहें। आज का गुरु वंदन तमेव मातास्य पितास्य त्वमेव बन्धुसखास्त त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे राधे। आज भागवत महापुराण की दूसरी कथा, दूसरा पाठ का श्रवण कर रहे हैं। भक्ति का दूर करने के लिए नारद जी का उपयोग किया जाता है। नारद जी क्या बोलते हैं वो कहते हैं। नारद जी ने कहा, वाले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेत में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार द्रौपदी की रक्षा की थी, गौको सुंदरियों को सनाथ किया था, श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो, सदा उनके प्राणों से प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान श्री नीचों के घर में भी चले आते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर इन तीनों युगों में ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्मा सुख मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यह सोचकर ही परमानंद चित्त मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि अपने स्वतः रूप में तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण के प्रिया हो, परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की युवा आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए। तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इस ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में दिया। तुम अपने साक्षात स्वरूप के वैकुंठ धाम में ही भक्तों को पोषण करने वाली हो। भूलोक में तो तुमसे उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप का धारण किया हुआ है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य को साध लिए पृथ्वी तल पर आई हो और सत्ययुग में द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु इस ज्ञान वैराग्य को तुमने अपने पुत्र मानकर अपने पास में ही रख छोड़ा था। फिर भी कलयुग में इसकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर तुम इसकी चिंता न करो, मैं इसके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष में हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, यह अन्य धर्मों को दबाकर भक्ति विषयक महोत्सव को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया हो तो मैं तुम्हारी हरिदासन का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे मुक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेकार भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपणी भक्ति निवास करती है वे शुद्ध करण पुरुष
स्वप्न में से यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस, दैत्य आदि स्पर्श कराने में समर्थ नहीं हो सकते। तब वेदांत अध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति के वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपीचंद प्रमाण है। मनुष्यों का सहस्त्रों के जन्म पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से ही साक्षात श्री कृष्ण सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, वे तीनों लोक में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए। वे उनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं। आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधु आप बड़े कृपालु हैं। आपने क्षण भर में मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों की चेतना नहीं आई हुई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति के वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई। वे अपने हाथों से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान में मुंह पास लाकर जोर से कहने लगे, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जमाई लेते रहे। नेत्र उघाड़कर देख भी न सके। उनके बाल बगुओं की तरह सफ़ेद हो गए थे। उनके अंग प्रायः सूखे काष्ठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास से मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देखकर नारद जी को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उनकी यह नींद और इससे बढ़कर उनकी वृद्धावस्था कैसे दूर होती है। सौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय वहां आकाशवाणी हुई, मुने खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवर्षि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्य कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इसकी नींद वृद्धावस्था चली जाएगी और सर्वस्व भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को प्राय साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझको तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आता है। नारद जी बोले कि इस आकाशवाणी भी गुप्त रूप में बात कही है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए, इससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उनकी बात को साधन बताएंगे। यह आकाशवाणी जो कुछ कहा है, इसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, सौनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग से मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनकी बात सुनते तो सब थे, किंतु उनके विषय में कोई भी निश्चित उत्तर न देता। किन्हीं से उसे असाध्य बताया। कोई बोले उनका ठीक ठीक पता लगाना बहुत कठिन हो जाता है। कोई सुनकर चुप रह गए। कोई तो उनकी अवज्ञा होने के भय से उनको बात टालकर खिसक गए। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, तब वेद ध्वनि, वेद वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनने पर भी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगीराज नारद को भी जिनका ज्ञान नहीं है, वह दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं।
इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया उन्होंने निर्णय करके यही कहा, यह बात दुख असाध्य है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बदरी वन में आए। तब ज्ञान वैराग्य जगाने के लिए वहाँ उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूँगा। इसी समय उन्होंने एक अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनि श्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा कि महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बतलाइए। आप सभी लोग बड़े योगी बुद्धिमान विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु पूर्वजों के भी पूर्वज आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीला का अमृत रसाद्वान करके उसी में तो उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भागवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम यह वाक्य सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती है। पूर्व काल में आपके भृग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से पुनः वैकुंठ लोक में पहुंच गए। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ, आप लोग स्वभाव से बहुत दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको कृपा अवश्य करनी होगी। बतलाइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा कि वह कौन सा साधन है और मुझ पर किस प्रकार उनका अनुष्ठान करना चाहिए, आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति ज्ञान वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह उनकी प्रेम पूर्वक सब बातों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। सनकादि ने कहा, देवर्षि आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो, उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से विद्यमान है। नारद जी आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक और भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान के भक्ति के लिए जो भक्ति समय की स्थापना करना उचित ही है। ऋषियों के संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्रायः स्वर्ग ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं, आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए। नारद जी, दव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ रूप ज्ञान यज्ञ से सब तो सर्वाधिक प्राप्ति कराने वाले कर्म की ओर संकेत करते हैं। पंडितों के ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म का सूचक माना गया है। यह श्रीमद् भागवत पारायण है, जिसका गान शुकादि महानुभाव ने किया है। उसके शब्द सुनाने से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य को बड़ा बल मिलता है। इसके ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा, भक्ति को आनंद मिलेगी। सिंह की गर्जना सुनकर इसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत ध्वनि के कलयुग से सारे योग दोष नष्ट हो जाते हैं। तब प्रेम रस प्रवाहित कराने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में कीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्होंने बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से कैसे जगेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद्म में वेदों का ही सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता है। इसके लिए यह संदेश दूर कीजिए, इस कार्य में विलंब न करें। सनकादि ने कहा, श्रीमद् भागवत कथा वेद और उत्पत्ति सार से बनी हुई है, इसलिए उनसे अलग उनकी
फल रूपा होने के कारण यह बड़ी उत्तम ज्ञान जान पड़ती है। इस प्रकार रस वृक्ष को जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है। इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता है। वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है तब संसार के सभी प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता है किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। वही जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खांड एक के ओर छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उनकी कुछ और मिठास होती है। ऐसी ही यह भागवत कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देख ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के परगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में खोते जा रहे थे, उस समय आपने उन्हें 4 श्लोकों में उनका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर उसमें उसको आश्चर्य क्यों न हो जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं। आपको उन्हें शोक दुख का विनाश कराने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। नारद जी ने कहा कि महानुभाव, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप धनावलन से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष से सहस्त्र मुखों से गाए हुए भागवत कथा का अमृत पान करते रहते हैं। मैं प्रेम, लक्षण, भक्ति, प्रकाश और करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों से शक्ति संचित पुंज का हृदय उनसे ही मनुष्य की सत्संग मिलता है, तब वह उनके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करने के विवेक उदय होता है। बोलिए जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे। मंगल पाठ का श्रीमद् भागवत महापुराण का 2रा अध्याय समाप्त हुआ। 3रा अध्याय शुरू करने के लिए राधे राधे जरूर कहें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री राधे राधे। भक्ति का 3रा अध्याय। भक्ति के कष्ट की निवृत्ति होती है। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री शुकदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा का द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूँगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के परगामी हैं, इसलिए मुझे इस शुक्र शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए, उसके सुनने की क्या विधि होती है। सनकादि बोले कि नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपको ये बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता सिद्ध लोग भी उनका सेवन करते हैं। भांति भांति के वृक्ष लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। यह घाट बड़ा ही परम और सुहांत एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहल के कमलों के समान सुगंध आया करती है। उनके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी परस्पर
विरोधी जीव के चित्त में वैराग्य नहीं है, वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान में कथा की अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपने आंखों के सामने ही निर्मल जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहाँ आ जाएगी। क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वे वहाँ भक्ति आदि अपने अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से तीनों तरुण हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा घाट चल पड़े। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो जो भागवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे वे श्रीमद् भागवत का अमृत पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेघादित्य, देवनल, देवारात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिपलानंद, योगेश्वर, व्यास, पराशर, छाया, शुक, जाजली, दुंड आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य, स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण, 6 शास्त्रों एवं मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित होने लगे। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र, समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व, दानव दलन सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए उन्होंने भृगु को उन्हें समझा बुझा कर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी को दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी देवताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी लोग आ बैठे और उन्हें सबके आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण और एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार, शंखों का शब्द होने लगा। अबीर, गुलाल, खील, फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर वहां चढ़कर वहां बैठे तो वे सभी लोगों पर कल्प वृक्ष के समान पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब लोग एकाग्रचित होकर बैठ गए तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद जी श्रीमद् भागवत का महाकाव्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि ने कहा, अब आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा शुकदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव अभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है, तब तक क्षण भर में इसके लिए कानों में इस शुक शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है, इनसे तो व्यर्थ का भ्रम पड़ता है। मुक्ति देने के लिए एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस शुक शास्त्र की कथा 16वें अंश में भी नहीं हो सकते। तपोधन में जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते, अभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस शुक शास्त्र की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर और प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता है।
यदि आपको परम गति की इच्छा है तो आपके मुख से श्रीमद् भागवत आदि तथा चौथाई श्लोक को भी नित्य पूर्वक पाठ कीजिए। ओंकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12 मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग ससंवर काल, ब्राह्मण अग्निहोत्र, गौ द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहिर्निवास अर्थ सही श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्म का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राज सूर्य अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भागवत का चिंतन करना, तुलसी को सींचना, गौ की सेवा करना, ये चारों समान हैं। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत वाक्य सुन लेता है वह उस प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत का थोड़ा सा भी रसास्वाद नहीं किया है उसको तो अपना सारा जन्म चंडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा देना पड़ता है। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए उत्पन्न हुआ है। जिसने उस शुक्र शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पापात्मा तो जीता हुआ मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यो स्वर्ग लोक में देवताओं में प्रधान स्नादि कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है इसी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान योग निधि हैं। आप प्रयत्नपूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इससे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा लगता है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन का सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसके लिए इसे सुखदेव जी की विशेष विधि बतलाई है, वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों में वश को रखना, नियम में बंधे रहना और किसी पुरुष काल के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसके लिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धापूर्वक किसी भी श्रवण करने के लिए अथवा माघ मास में श्रवण करने के लिए जो फल होता है वही फल सुखदेव जी के सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुता, आयु के अल्पवृत्ता के कारण कलिकाल में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप योग समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता है वह सर्वागण रूप सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, कहीं से तप कर है, तीर्थ सेवन से तो बड़ा ही बड़ा है, योग से बढ़कर, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता कहाँ तक वर्णन करें, यह सभी से बढ़ चढ़कर है। शौनक जी ने पूछा कि सूत जी, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही है। अवश्य यह भागवत पुराण योग वेदांत ब्रह्मा जी के आदि कारण श्री नारद जी का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके ये सुख में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूत जी ने कहा, शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव ने पूछा। उद्धव जी बोले, गोविंद, अब तो आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम प्रधानना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए। इसके लिए संसार में फिर अनेकों
उनके सत्संग में जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से देखकर यह गोप रूपी पृथ्वी किसकी शरण में आएगी। कमल नयन, मुझे तो आपकी छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। इसलिए भक्त वत्सल, आप साधियों पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान आप निराकार और चिन्मात्र होकर भी भक्तों के लिए यह सगुण रूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग होने पर भी वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुण उपासना में तो कष्ट बड़ा है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों का विलंब करने के लिए मुझे कथा व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी, तब भगवान ने उनकी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए भगवान की साक्षात शब्दमयी है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ और दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण इससे बढ़कर माना गया है। और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य, पापों को सफाई कर देता है, शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़कर ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छूटने के लिए सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। वहाँ तरुण अवस्था में प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को लिए साथ विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय आदि भगवत नामों को उच्चारण करते हुए अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्त रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहाँ पधारी है। मुनियों की वहाँ सभी सभा में सभी को तर्क वितर्क करने लगे कि यहाँ कैसे आई है, कैसे प्रविष्ट हुई है। तब सनकादि ने कहा, हे भक्त देवी, अभी तक कथा में अर्थ से निकली है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सन कुमार जी से कहा। भक्ति बोली कि मैं कलयुग नष्ट प्राय हो गई ही। आपने कथामृत से सींचकर मुझे पुष्ट कर दिया है। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादि ने उनसे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो, अन्य प्रेम संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार अपना प्रभाव डाले, किंतु वहाँ पर तुम इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भागवत भक्तों के हृदय में जा विराज पहुँची। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इसी भक्ति की डोरी से बांधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में जाकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात परब्रह्म विग्रह है, तब हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय इसे लेकर सुनाने में तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। बोलो जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। हमारा तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे। भागवत कथा का श्री कृष्ण का पाठ एक बार पुनः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण
श्री राधे राधे। अब हम श्रीमद् भागवत कथा पुराण की चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करते हैं। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहाँ पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। उनके अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीताम्बर सुशोभित था। कटी प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट लटक रही थी और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिमंगल भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्षस्थल पर कौतुक मणि दमक रही थी। सारा श्रीअंग श्री चंदन से चर्चित था। उस रूप का शोभा क्या कहें, उनसे तो मानो करोड़ों कामदेव रूप माधुरी छीन ली थी। वे परमानंद चित्त मूर्ति मधुरा मधिर मुरलीधर ऐसे अनुपम छवि से अपने भक्तों को निर्मल चित्तों में आविर्भाव हुए थे। भगवान के नित्य लोक निवासी लीलापरी उद्धव वहाँ पे गुप्त रूप से कथा सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रभाव चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गे और आत्मा की कोई सुधि न रही। उनकी ऐसी तन्मया देखकर नारद जी कहने लगे, मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी है। वहाँ तो जो बड़े बड़े मूर्ख कष्ट और साधु पक्षी भी हैं, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए यह भागवत कथा का समान मत्स्यलोक में पार्श्व पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है। मुनीश्वर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण विचार करने के लिए बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया ये बताइए कि कथा रूप सप्ताह ज्ञान के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। सनकादि ने कहा कि जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं, उनसे उल्टा मार्गों में चलते हैं तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहते हैं, कुटिल और काम परायण हैं, वे सभी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत माता पिता, निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर उड़ने वाले और दुखों से दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग के सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण योग की चोरी, गुरु स्त्री गमन, विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल, पद्मपरायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों से धन पुष्ट होने वाले व्याभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी तथा शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन से दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी हृदय में सप्ताह से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम अपने इस विषय के एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। इसके लिए सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ पर सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य कर्मों के तत्पर रहते थे। उस नगर में वेदों का विशेषज्ञ और शौच सत्मार्ग कर्मों के निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन और सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्रायः कुछ न कुछ बकवास करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और झगड़ालू भी थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते विहार करते थे। इसके पास अर्थ, भोग और विलास की बहुत सामग्री थी। घर द्वार पर भी थे, परंतु उनसे सुख नहीं था।
जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए। वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, स्वर्ण, वस्त्रादि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपनी आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी सुख देखने के लिए न मिला। इसलिए अब तक वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी होकर घर से निकला, वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव में दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण वह जल पीकर वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए। तब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं। तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करके उनके पास सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा कि कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? तुम्हें ऐसी क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुखों का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी गई जलांजलि भी जल की चिंताजनक सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते हैं। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब सुना सुना ही दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है, संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह प्रार्थना बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर फल फूल नहीं लगते हैं। मेरे घर में जो फल आता है वह भी जल्दी सड़ जाता है। अब मैं ऐसा भागा पुत्रहीन हूँ। तब फिर इस जीवन को रखकर मुझे क्या करना चाहिए? यूँ कहकर यह ब्राह्मण मुझसे व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। योग निष्ठ थे, उन्होंने उसके ललाट देखकर उनका सारा वेदांत जान लिया। फिर उसने विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा कि ब्राह्मण देवता, इस प्रजाति पल का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना को छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकते। पूर्व काल में राजा सागर एवं अंग को संतान के कारण भूख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा कि महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग देता हूँ। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वदा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौरात्रि का भरा पूरा गृहस्थम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह सुनकर उन तपोधन से कहा कि विधाता लेख को मिटाने का हट करने के राजा चित्रगुप्त को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए देव जिनके उद्योग से कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हट पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ? जब महात्मा जी ने देखा कि इस प्रकार अपना आश्रय नहीं छोड़ता है, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा कि तुम इसे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को एक सात्वत, सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध हृदय स्वभाव वाला होगा। यूँ कहकर वे योगीराज चले गए। अब ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहाँ कर उसने फल देकर अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री कुटिल स्वभाव की थी। वह रोकर अपनी सखी से कहने लगी, हे सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई। फल नहीं खाऊंगी, फल खाने से गर्भ रहेगा और पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी।
तब धरता घर का धंधा कौन कैसे करेगा। और देवश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि शुक्रदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और कहीं प्रसव काल के समय टेढ़ा हो गया फिर प्राणों के हाथ से धोना पड़ेगा। यूँ भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसा सहूँगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब नानद जी आकर घर का माल मता लपेट कर ले जाएंगी और मुझसे सत्य शौचादि नियमों का पालन होना भी कठिन है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे बच्चे के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंधा विद्या स्त्री ही सुखी हैं। मन में ऐसी तरह तरह की कुतर्क उठाने से उनके फल में नहीं खाया। तब उनके पति ने पूछा कि फल खा लिया। तब उसने कह दिया कि हाँ खा लिया है। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृतांत सुनाकर कहा कि मेरे पति इसकी बड़ी चिंता रहती है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली होती हूँ। बहन मैं क्या करूँ। बहन ने कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर बालक मैं तुझे दे दूँगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से रहना। तू मेरे पति का कुछ धन दे देगी तुझे कुछ अपना बालक दे देंगे कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का लालन पालन पोषण करती रहूँगी। तो इस समय उसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री व भाव को जो उसकी बहन ने कहा था सब वैसे ही किया। इसके पश्चात समयानुसार उस स्त्री के पुत्र हुआ। तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया। उसके आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया। इस प्रकार आत्मदेव ने पुत्र हुआ। सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया। उसके द्वार पर गाना बजाना हुआ। प्रत्येक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली के कारण पति ने कहा कि मेरे स्तनों में दूध ही नहीं है। फिर गौ आदि के अन्य जीवों के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन हुआ अब मर गया और उसे बुलाकर यहाँ उसने रख ले। वह अपने इस बच्चे को पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव वैसा ही हुआ। माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने तक बीतने पर उस गौ भी एक मनुष्य का आकार बच्चा हुआ। तो सर्वाण सुंदर दिव्य निर्मल और स्वर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता भी आनंद हुआ और उसके स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई अब आत्मदेव का कैसे भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के समान दिव्य बालक उत्पन्न हुआ है। देव ऋषि इस गुप्त रहस्य को किसी भी प्रकार का पता न लगा सका। आत्मदेव उस बालक के कान में गौ के कान से देखकर उसका नाम गौकर्ण रखा। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गौकर्ण बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौचादि ब्राह्मण आदि को आचारों पर उसमें नाम न था और खान पान का कोई परहेज न था। क्रोध उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा था। वह बुरी वस्तुओं का संग्रह करना था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरे को चोरी करना, सब लोगों से द्वेष करना बढ़ाना उसका स्वभाव हो गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खेलने के लिए गोद में लेता और उन्हें छठ में कुएं में डाल देता था। हिंसा का उसे व्यसन हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों का व्यर्थ तंग करता। चंडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के शिकार में घूमता रहता था। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर से निकालकर सब भाड़े उठाकर ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला कि इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। अब मैं कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ, इस संसार को कौन काटेगा। हाय मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य ही मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गौकर्ण वहाँ आए
और उन्हें पिता का वैराग्य उपदेश देकर बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी यह संसार आसार है, अत्यंत दुख करना और उस मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष दिन रात दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र है न चक्रवर्ती राजा को है, सुख तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को है। यह मेरा पुत्र है, यह ज्ञान को छोड़कर दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है, यह तो नष्ट होगा ही, इसलिए छोड़कर वन में चले जाइए। गौकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने लगे और उससे कहने लगा, बेटा वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, वह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस धर रूप में अंधेरे में कुएं में पड़ा रहा। तुम दयालु हो, इससे मेरा उद्धार हो। गौकर्ण ने कहा कि पिताजी यह शरीर हड्डी मांस रुधिर का पिंड है, इससे आप मैं मानना छोड़ दें, स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने, इस संसार को दिन रात क्षण भंगुर देखें और इससे किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग द्वेष न करें। बस एकमात्र वैराग्य के रसिक होकर भाग्यवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत जन ही इससे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें, तब अन्य प्रकार के लौकिक धर्मों का मुख मोड़ दें। सदा साधुजन की सेवा करें, भोगों की लालसा को पास न पटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार छोड़कर एकमात्र भागवत सेवा ही भगवान की कथाओं का रसास्वादन है। इस प्रकार पुत्रों की वाणी से प्रभावित होकर आत्म देखने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा आरंभ की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि पूरी दृढ़ता थी। वहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजने से नित्य नियम भागवत के 10 स्कंद पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। बोलो श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। हमारा श्रीमद् भागवत कथा का पुराण का हिंदी रूपांतरण में आज 4था अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमद् भागवत की गुणगान करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे